हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए यहाँ पे जो है सेशन चलाया जा रहा था। पिछले सेशन में लगभग 40 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। ये आपका जो है फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बायो केमिस्ट्री इसमें देखेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में लगभग 60 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। बाकी 40 नंबर से आपका जो है अन्य से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी, यहाँ से पूछा जाएगा 40 नंबर। इसका वेटेज अगर देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो इन तीनों सेक्शन जो है पूछा जाएगा। और अभी आपका जो है 10वीं 12वीं लेवल तक के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका फिजिक्स खत्म होता है इसके बाद जो है आपका बायो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया गया। सभी क्वेश्चन आपके लूसेंट से तैयार किए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये प्रयोगशाला परिचालक के लिए, तकनीशियन के लिए, छत्तीसगढ़ के हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आए, भारत के हर एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, हर ये जो है एग्जाम में जो है काम आने वाला, ठीक है। क्योंकि साइंस का पोर्शन है, हर एग्जाम के लिए काम आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन की जो है प्रकाश होता है अनुपात तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या अ और स दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अ और स। याद रखिएगा। तो ये प्रकाश ही आपका जो है अनुप्रस्थ तरंग है और ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश आपके एक विद्युतीय जो है चुंबकीय तरंग होता है और ये जो अनुप्रस्थ तरंग पे जो है काम करती है, ठीक है जी। जिसका ए और सी मतलब, ठीक है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको जो है एक ही आंसर दे सकता है। जैसे आपका विद्युत चुंबकीय आंसर है तो आप इसी को लगाइएगा, अगर अनुप्रस्थ तरंग है तो आप जो है अनुप्रस्थ तरंग लगाइएगा, ठीक है। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों आंसर है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, ठीक है। कौन सा जो ऐसा माध्यम है जो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। एग्जामिनर का फेवरेट, खास करके जो है एसएससी वगैरह में जो है, ठीक है, रेलवे वगैरह में क्वेश्चन आता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में, पानी में, कांच में या विशिष्ट पदार्थ में, ठीक है। तो कौन से माध्यम में, तो निर्वात किस माध्यम में जो प्रकाश की चाल यहाँ पे सर्वाधिक होती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में। ये आपका जो है ए बी सी या आपका डी, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है लगभग 3 लाख के आसपास, 1 2 3 4 5, ठीक, 3 लाख के आसपास जो है, मतलब जो है किलोमीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और जो है कितना होता है, तो लगभग 3 लाख के आसपास जो है किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास जो है प्रकाश की चाल होती है। कहाँ पे, निर्वात में। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 43, कौन से रंग, ठीक, किस रंग के प्रकाश का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक है। लाल, आसमानी, पीला या बैगनी, ठीक। तो कौन सा जो रंग है, ठीक है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ये आपका बैगनी रंग, ठीक है। तो बैगनी रंग का जो है प्रकाश का जो प्रकीर्णन यहाँ पे सबसे अधिक होता है। या आप जो है शॉर्ट मतलब ट्रिक में याद रखेंगे तो बैजानी हपी नाला, ठीक है, बैजानी हपी नाला, इसको याद रखें। शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। इसको याद रखेंगे सभी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। तो कौन से रंग, तो बैगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। और यहाँ पे लाल का आपका कम होता है, ठीक है। कम पूछे चाहे ज़्यादा पूछे, आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो है किस रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। बैगनी, लाल, पीला या आसमानी। तो इसका भी आंसर हो जाए बैगनी रंग। याद रखिए बैगनी रंग। तो बैगनी रंग का जो रंग, इस रंग का जो प्रकाश का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग याद रखिएगा, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश बोलता हूँ, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, या प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण, या प्रकाश का अपवर्तनांक के कारण। तो वो आकाश का रंग नीला किस लिए दिखाई पड़ता है, तो ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग यहाँ पे जो है हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ही, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 46 क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। हीरे का चमकना,
रेगिस्तान में मरीचिका जिसको मिरज का बनना बोलते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में देखेंगे तो कांच में आई दरार का चमकना या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो आप कई बार देखे होंगे रेलवे और एसएससी में बार बार रिपीट करता है, मतलब सभी एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसका उदाहरण बताइए करके। तो रेगिस्तान में जो मरीचिका का जो बनना, जो मिरज का बनना, ये जो इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक। ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो है काम करती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वाहनों के हेडलाइट, ये भी क्वेश्चन पूछे, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है सभी टॉप के क्वेश्चन हैं। हाँ, वाहनों की जो हेडलाइट, ठीक, गाड़ी में देखे होंगे जो हेडलाइट होती है, ये इसमें जो है कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के जो हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, या कौन से मिरर का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या आपका व्योत्तल दर्पण, ठीक। तो वाहनों को जो हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। तो वाहनों के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों के पीछे का दृश्य, ठीक है, वाहनों में देखेंगे गाड़ी या कार वगैरह हम चलाते हैं तो वाहनों में पीछे का जो दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे बाइक चलाते हैं तब भी मिरर लगा रहता है, कार वगैरह जो है चलाते हैं तो मिरर लगा। तो पीछे का दृश्य, पीछे मतलब जो है कोई भी गाड़ी वगैरह कोई आ रहा है तो इसको जो है देखने के लिए मतलब चालक की सीट के पास कौन से दर्पण जो बगल में रहता है जो मिरर, ये जो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण जिसको कॉन्केव जो है मिरर बोलते हैं, उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, समतल दर्पण जिसको जो है सिंक्रोनस मिरर बोलते हैं, या साधारण दर्पण जिसको ऑर्डिनरी मिरर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण जिसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो बाइक चलाते हैं या जो कार वगैरह में जो ड्राइव करते हैं तो पीछे के जो है मतलब जो है बाइक कोई भी जो है गाड़ी आ रही है उसको जो है चेक करने के लिए जो है चालक के जो सीट के पास दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है उत्तल दर्पण का, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण का जो है पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो इसका जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया है क्वेश्चन। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों दिखते हैं, ठीक है। तो आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। तो आप तारा देखे होंगे आकाश में तो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे जो है हमें आकाश में टिमटिमाते हुए दिखते हैं, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से प्राप्त रंगों में, ठीक है, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का जो विक्षेपण सर्वाधिक होता है, लाल, नारंगी, पीला या बैंगनी, ठीक है। तो सूर्य से प्राप्त रंगों को किस रंग का जो है विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो आपका बैंगनी कलर जिसको वायलेट कलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सूर्य से प्राप्त रंगों में जो है आपका बैंगनी रंग जो वायलेट रंग होता है, ये इसका जो है वर्ण रंग का जो विक्षेपण सर्वाधिक होता है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, लाल, नीला, हरा, इन तीनों को, ठीक है। तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, रेड को भी, ब्लू को भी और ग्रीन, ठीक है। लाल, नीला और हरा, ये क्रम को याद रखिए, कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है। तो पहले आपका लाल, फिर आपका जो है नीला और आपका फिर हरा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले लाल, क्रम को याद रखिए, क्रम भी पूछा जाए, क्रम में जमाइए प्राथमिक रंग को, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो रेड, ब्लू और ग्रीन, लाल, नीला और हरा। लाल शुरू में रहेगा, लास्ट हरा में, बीच में नीला रहेगा, ठीक है, ब्लू रहेगा बीच में। तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, इन तीनों को जो है प्राथमिक रंग बोला जाता है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है, कार्निया, पीपुल, रेटिना या आपके आइरिस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्निया, ठीक है। तो मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब कौन से भाग पे बनता है, तो कार्निया में बनता है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नहीं, एक यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे रेटिना में बनता है कार्निया। ये मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा गया, मतलब कोई भी जैसे मनुष्य जो आँख दान करता है तो उसमें जो है कार्निया को जो है दान किया जाता है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है, इसी में कन्फ्यूज हो रहा था। तो मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है, तो आँख के जो रेटिना वाला जो भाग होता है यहाँ पे जो है हमारे मनुष्य की आंखों में या हमारे आंखों में जो वस्तु का प्रतिबिंब कौन से भाग पे बनता है, तो रेटिना, और दान किया जाता है कार्निया को किया जाता है, ठीक है जी, कोई भी जो मनुष्य वस्तु को। इसको दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं, तो दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या बेलनाकार? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट अवतल उत्तल लेंस में जो है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो निकट दृष्टि मतलब पास की वस्तु जिसको दिखाई नहीं देती थी उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक। इसको दूर करने के लिए जो है डॉक्टरों द्वारा कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। जिसमें आपका निकट के जो है वस्तु वगैरह यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें अवतल लेंस का जो है प्रयोग करते हैं मायोपिया रोग जिसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। वहीं ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो। दूरदृष्टि दोष जिसको आप यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। दूर की वस्तु हमें जो है दिखाई नहीं देती है, ठीक है, जिसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष, ठीक है, इसको जो है दूर करने के लिए कौन सा लेंस या इसका निवारण के लिए दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल या बायोफोकल, ठीक है। तो इसमें जो है दूरदृष्टि अभी देखे हैं मतलब जो पास की वस्तु के लिए मायोपिया के लिए, वहीं दूरदृष्टि दोष के लिए हाइपरमेट्रोपिया के लिए दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का जो है डॉक्टर प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस लेंस का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सामान्य आँख के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर? चलिए बताइए। तो जो है सामान्य आँख के लिए, ठीक है, मतलब स्पष्ट रूप से दृष्टि के या देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर ये जो है न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि के मतलब स्पष्ट देखने के लिए जो है 25 सेंटीमीटर दूरी आवश्यक है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? नीला, हरा, उजला या काला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नीला मत लगाइएगा, ठीक है जी, यहाँ पे काला आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? तो ये आपका ब्लैक कलर देखते हैं, काला दिखाई देता है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोधक मात्रक मेजर आप जो है रेसिस्टेंस क्या होता है? या प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर, ओम, अर्ग या जूल, ठीक। प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे ओम होता है, ठीक है, या ओम से जो है इसको निरूपित करते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बी ऑप्शन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्धचालक जिसको इंग्लिश में सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, अर्धचालक होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन और वह दोनों, ठीक है। तो अर्धचालक जिसमें आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का जो है मिलावट होता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। ऑप्शन में जैसे आपका सिलिकॉन है सिलिकॉन लगाइएगा, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम लगाए, दोनों में से एक ऑप्शन है तो ठीक है, बाकी दोनों है तो आपको दोनों लगा देना है और वह दोनों, ठीक। तो अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विद्युत बल के भीतर होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर को रिपीट हुए हैं, ठीक है जी। विद्युत बल के भीतर होता है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है या हाइड्रोजन भरी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा। तो विद्युत बल्ब के भीतर आपका निष्क्रिय गैस यहाँ पे जो है भरी होती है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी में और क्वेश्चन पूछते हैं कि बिजली के, ठीक है, बिजली के फ्यूज तार जो है किससे बना होता है? तो आप देखे होंगे जो आपका घर में जो है रहता है बोर्ड वगैरह, तो फ्यूज़ का जो तार किससे बना होता है? तांबे से, टीन से, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु से या लोहे या पीतल के मिश्र धातु से? तो बिजली के जो फ्यूज का तार आपका बना होता है ये आपका तांबा से और टीन के मिश्र धातु, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु से आपका जो है फ्यूज तार, जो बिजली के फ्यूज तार है आपका जो है बना होता है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।